फ्रेंड्स, आज एडीएएस के कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि आपके एडीएएस के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर इन्फ्लुएंस द रिपोर्टिंग ऑफ सेफ्टी इंसिडेंट इन द कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं, प्रवासी मजदूर कहने का मतलब ये माइग्रेंट जो लेबर दिख रहा है इसका हिंदी होता है प्रवासी मजदूर। ठीक है, तो जो अंतरराज्यीय मतलब कि इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो काम करने जाते हैं उसको बुलाया जाता है अंतरराज्यीय। ठीक है, और माइग्रेंट लेबर का मतलब होता है प्रवासी मजदूर जो अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह पे काम करने, दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, उसको बोला जाता है माइग्रेंट लेबर। मतलब कि सुरक्षा जो सेफ्टी के रिपोर्टिंग प्रोसीजर है उसमें क्या प्रभाव डालते हैं माइग्रेंट लेबर। माइग्रेंट लेबर अपना क्या प्रभाव डालते हैं सेफ्टी के रिपोर्टिंग प्रोसीजर में। अब क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं कि इट इनकरेज प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ सेफ्टी इंसिडेंट। इसका मतलब होता है कि जो भी सेफ्टी रिपोर्टिंग है उसमें ये इनकरेज करने का काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बी, इट डिस्करेज रिपोर्टिंग ऑफ सेफ्टी इंसिडेंट। मतलब कि ये क्या करते हैं कि डिस्करेज करने का, सेफ्टी रिपोर्टिंग सिस्टम को डिस्करेज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं सी, इट हैज नो इंपैक्ट ऑफ सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्टिंग। मतलब कि इससे कोई सेफ्टी रिपोर्टिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और डी, इट इंप्रूव सेफ्टी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि सेफ्टी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो माइग्रेंट लेबर होते हैं सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर में क्या प्रभाव डालते हैं, तो इसके अनुसार जो हमारा आंसर होगा वो ए आंसर होगा कि ये क्या करते हैं कि जो सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्टिंग होता है उसमें इंकरेज करने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर इंपैक्ट द सुपरविजन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट के सेफ्टी प्रोटोकॉल पे कैसे प्रभावित करते हैं माइग्रेंट लेबर सेफ्टी, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के सेफ्टी प्रोटोकॉल पे क्या प्रभाव करते हैं। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखते हैं कि इट लीड टू इंक्रीज सेफ्टी सुपरविजन। मतलब माइग्रेंट लेबर आने से क्या होता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल में वृद्धि होती है। ठीक है, सुपरविजन में वृद्धि होती है। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, इट हैज नो इंपैक्ट ऑन सेफ्टी सुपरविजन। इससे क्या होता है कि कोई प्रभाव सेफ्टी सुपरविजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी ऑप्शन देखते हैं, इट रिड्यूस द नीड ऑफ सेफ्टी सुपरविजन। मतलब कि ये क्या कर देते हैं कि सेफ्टी सुपरविजन के नीड में कमी कर देते हैं, आवश्यकताओं में कमी कर देते हैं। और डी नंबर ऑप्शन, इट रिजल्ट इन लोअर सेफ्टी कंप्लायंस। ठीक है, मतलब कि सेफ्टी कंप्लायंस में ये क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। इनका परिणाम जो होता है सेफ्टी कंप्लायंस में कमी कर देता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है कि माइग्रेंट लेबर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाते हैं तो सेफ्टी प्रोटोकॉल में, सेफ्टी सुपरविजन में क्या प्रभाव डालते हैं, तो इसका आंसर होगा ए कि ये सेफ्टी प्रोटोकॉल, सेफ्टी सुपरविजन में अपना वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज वन चैलेंज फेस बाय इंटर स्टेट माइग्रेंट। ठीक है, इंटर स्टेट माइग्रेंट, व्हाट इज वन चैलेंज फेस बाय इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर्स रिगार्डिंग एक्सेस टू सेफ्टी इक्विपमेंट। मतलब कि सुरक्षा उपकरणों, सेफ्टी इक्विपमेंट का बात हो रहा है, तो माइग्रेंट वर्कर के आ जाने से, दूसरे जगह पे काम करने जाने से सबसे ज्यादा क्या चुनौती फेस करना पड़ता है सुरक्षा उपकरणों में। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। मतलब कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा, लिमिटेड मतलब होता है कि सीमित,
सीमित जो सुरक्षा उपकरण होते हैं वो चैलेंज फेस करना पड़ता है। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, इनहेंस एक्सेस टू सेफ्टी इक्विपमेंट, मतलब कि सेफ्टी इक्विपमेंट की पहुंच एक्सेस बढ़ जाती है। ठीक है, अब ऑप्शन सी देखते हैं, लोअर कॉस्ट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट की का कम लागत होता है, कम खर्च होता है। और ऑप्शन डी है, इंप्रूव्ड सेफ्टी इक्विपमेंट मेंटेनेंस, सेफ्टी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से कि एक बाहरी श्रमिक, अंतरराज्यीय श्रमिक अगर कहीं पे काम करने जाता है तो सबसे ज्यादा चैलेंज किस चीज पे फेस करता है, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, और इसके कारण उनको सबसे ज्यादा ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज वन चैलेंज फेस्ड बाय, व्हाट इज वन challenge faced by interstate migrant labor related to working condition in India। ठीक है, मतलब कि जो भारत में, इंडिया में काम करने की परिस्थिति है उसमें प्रवासी जो मजदूर होते हैं, माइग्रेंट जो लेबर होते हैं, उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब ऑप्शन देखते हैं कि इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस सेफ्टी, मतलब कि वर्क प्लेस सेफ्टी, कार्यस्थल का जो सेफ्टी है उसमें सुधार आ जाता है, सुरक्षा का सुधार होता है। ऑप्शन बी है, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक एमेनिटीज, मतलब कि बुनियादी सुविधाओं में कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन देखते हैं कि बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉस, मतलब कि जो लेबर लॉस है उसमें इन्फोर्समेंट अच्छा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कानून बेहतर हो जाता है, लेबर लॉ जो होता है वो बेहतर हो जाता है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट कंपेयर टू लोकल वर्कर्स। ठीक है, मतलब कि जो स्थानीय श्रमिक होते हैं, स्थानीय मजदूर होते हैं, उनके तुलना में उनका व्यवहार बराबर रहता है। तो अब एज ए क्वेश्चन पहले समझ जाते हैं, फिर अब ऑप्शन हमारा देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। कि जो हमारा बाहरी मजदूर होते हैं, प्रवासी मजदूर होते हैं, वो अपने इंडिया में काम करने की परिस्थिति में सबसे ज्यादा क्या चुनौतियों को फेस करते हैं, तो लैक ऑफ एक्सेस ऑफ बेसिक एमेनिटीज, मतलब कि जो बुनियादी सुविधाएं होती है उन तक नहीं पहुंच पाती है, ये सबसे ज्यादा चैलेंज वो फेस करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक एडवांटेज इन इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर फॉर सेफ्टी कल्चर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहां पे सेफ्टी कल्चर में माइग्रेंट लेबर आने से इकोनॉमिकल एडवांटेज क्या होता है, मतलब कि आर्थिक फायदा क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बाहरी श्रमिक आने से आर्थिक फायदा क्या है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं कि ये बोल रहा है इंक्रीज सेफ्टी रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब कि सेफ्टी रिलेटेड एक्सपेंस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। बी, रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विथ सेफ्टी ट्रेनिंग, मतलब कि सेफ्टी ट्रेनिंग के ऊपर होने वाले खर्चे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सी, हायर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और डी ऑप्शन, डिक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी, वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अब फिर से एक बार और क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाते हैं तो आर्थिक रूप से क्या प्रभाव डालते हैं, आर्थिक रूप से क्या फायदा पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो इसमें बाहरी मजदूर आने से क्या होता है कि रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विथ सेफ्टी ट्रेनिंग, मतलब कि सेफ्टी ट्रेनिंग पे होने वाले खर्चे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मतलब कि लागत की कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। How does an emergency preparedness plan contribute to regulatory compliance in the construction industry? ठीक है, मतलब कि
इमरजेंसी प्लान में ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या योगदान प्रदान करती है। ठीक है, इमरजेंसी प्लान किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या योगदान प्रदान करती है। ठीक है, बाय डिटेलिंग एम्प्लॉय वोकेशन पॉलिसी, मतलब कि इमरजेंसी प्लान में क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार कि कर्मचारी का जो अवकाश है, वो एम्प्लॉय वोकेशन मतलब क्या, कर्मचारी का अवकाश, इसमें डिटेल रहता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि इमरजेंसी प्लान में कर्मचारियों का, एम्प्लॉय का वोकेशन पॉलिसी होता है, नहीं होता है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, बाय आउटलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इमरजेंसी प्लान में क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, नहीं होती है। सी नंबर देखेंगे ऑप्शन, बाय इंश्योरिंग एडहेरेंस टू सेफ्टी एंड इमरजेंसी रेगुलेशन, मतलब कि जो भी ये सुनिश्चित होता है कि जो भी सेफ्टी एंड इमरजेंसी रेगुलेशन है, नियम है, उसका पालन हो रहा है इमरजेंसी प्लान में। ये ऑप्शन सी के अनुसार क्या है, सही है कि इमरजेंसी प्लान कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्या योगदान प्रदान करता है, तो पालन करने का काम करवाता है कि सेफ्टी एंड इमरजेंसी रेगुलेशन को पालन करने का सुनिश्चित पालन हो रहा है, इसका सुनिश्चित करने का काम करता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज अ ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान contribute to enhancing safety awareness among construction worker and site visitor, मतलब ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो किस प्रकार से सेफ्टी अवेयरनेस में अपना योगदान प्रदान करता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, बाय मैक्सिमाइजिंग प्रोजेक्ट प्रॉफिट, मतलब कि वो अपना योगदान प्रोजेक्ट को, प्रॉफिट को बढ़ा के करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट आ जाने से प्रोजेक्ट का प्रॉफिट बढ़ जाए, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, बाय प्रॉम्प्टिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि पर्यावरण की जो स्थिरता है उसको बढ़ावा देता है, पर्यावरण को बढ़ावा देता है ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो ये भी हमारा क्या है, आंसर गलत होगा। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, बाय प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रैफिक कंट्रोल मेजर, मतलब कि ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान क्या करता है, किस प्रकार से अपना योगदान देता है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल मेजर के इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है, इस प्रकार से योगदान वो अपना प्रोवाइड करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी सही होगा। डी बी ऑप्शन देख लेते हैं, बाय इवैल्यूएटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मतलब एडवर्टाइजिंग कैंपेन से वो अपना योगदान देता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान सेफ्टी अवेयरनेस में किस प्रकार का योगदान देता है कंस्ट्रक्शन वर्कर को या साइट विजिटर को, तो सेफ्टी ट्रैफिक कंट्रोल का जो कंट्रोल मेजर है उसका इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके अपना योगदान प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉप कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज वन पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ लैंग्वेज बैरियर अमंग इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर्स रिगार्डिंग सेफ्टी कम्युनिकेशन। ठीक है, सेफ्टी कम्युनिकेशन में जो माइग्रेंट लेबर्स आते हैं उसमें जो लैंग्वेज बैरियर आता है उसका परिणाम क्या होता है, ठीक है, उसका संभावित परिणाम क्या होता है। मतलब कि माइग्रेंट लेबर एक जगह से दूसरे जगह जब काम करने जाते हैं तो जो लैंग्वेज बैरियर होता है, तो सेफ्टी कम्युनिकेशन पे परिणाम क्या होता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इनहेंस सेफ्टी कम्युनिकेशन, जब लैंग्वेज बैरियर हो रहा है तो सेफ्टी कम्युनिकेशन तो इनहेंस नहीं होगा, बढ़ेगा तो नहीं। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सेफ्टी कम्युनिकेशन लैंग्वेज बैरियर होने के कारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बी इंप्रूव्ड सेफ्टी अवेयरनेस, जब लैंग्वेज बैरियर होगा तो क्या सेफ्टी अवेयरनेस इंप्रूव हो पाएगा, मतलब कि सेफ्टी जागरूकता, सुरक्षा जागरूकता इंप्रूव होगा, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन है कि डिक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, मतलब कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को समझने में
कमी आ जाएगी। ठीक है, जब लैंग्वेज बैरियर होगा तो किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो क्या होगा कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से कोई समझ नहीं पाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा कि जब माइग्रेंट लेबर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर में सबसे ज्यादा जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो जो सुरक्षा के सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसमें उसकी समझ कमी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, व्हाट इज वन पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर ऑन लोकल जॉब मार्केट इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि इंडिया में, भारत में जो श्रमिक मजदूर होते हैं इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि जो श्रमिक मजदूर है वो स्थानीय नौकरी क्यों नहीं करते हैं, इसका क्या परिणाम होता है। ठीक है, तो इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल्स, मतलब कि माइग्रेंट वर्कर आने से क्या जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, नहीं। रिड्यूस कॉम्पिटेंस ऑफ लोकल वर्कर्स, मतलब लोकल वर्कर्स की कॉम्पिटेंस में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन गलत होगा। हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स अमंग लोकल्स, मतलब कि लोकल्स में क्या हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, लोकल स्तर पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है बाहरी मजदूर, ठीक है, आने से, माइग्रेंट लेबर आने से। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर अफेक्ट द हाउसिंग डिमांड इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कि इंडिया में जो शहरी क्षेत्र है उसमें हाउसिंग डिमांड पे क्या प्रभाव छोड़ते हैं। माइग्रेंट लेबर कहीं पे काम करने जाते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में, तो शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में हाउसिंग डिमांड पे क्या प्रभाव करते हैं। ठीक है, इट डिक्रीज हाउसिंग डिमांड को क्या डिक्रीज कर देते हैं, मतलब कि हाउसिंग डिमांड के मांग को क्या कम कर देते हैं, नहीं। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब आते हैं बी ऑप्शन पे, इट इंक्रीज हाउसिंग एफोर्डेबिलिटी, मतलब कि जो हाउसिंग डिमांड है उसके किफायती दामों में क्या कर देते हैं, बढ़ावा करते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। इट पुट्स प्रेशर ऑन हाउसिंग अवेलेबिलिटी, मतलब कि ये हाउसिंग डिमांड के अवेलेबिलिटी पे प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि माइग्रेंट लेबर आएंगे तो हाउसिंग अवेलेबिलिटी पे प्रेशर तो पड़ना ही पड़ना है। तो हमारा क्या हो गया कि आंसर सी सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर इंपैक्ट ओवरऑल सेफ्टी कल्चर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जो माइग्रेंट लेबर होते हैं वो सेफ्टी कल्चर में क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर सेफ्टी कल्चर पे क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं कि इट सेफ्टी कल्चर, मतलब सेफ्टी कल्चर को क्या कमजोर करते हैं, ये गलत ऑप्शन है। सेफ्टी कल्चर को वो कमजोर नहीं करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। ऑप्शन बी, इट हैज नो इंपैक्ट ऑफ सेफ्टी कल्चर, माइग्रेंट वर्कर सेफ्टी कल्चर पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। इट स्ट्रेंथेन्स सेफ्टी कल्चर, माइग्रेंट वर्कर सुरक्षा संस्कृति पे, सेफ्टी कल्चर को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, मजबूत करते हैं। तो हाँ, ये आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद इट लीड टू सेफ्टी कल्चर इंडिफरेंस, मतलब कि वो दूसरे तरीके से, भिन्न तरीके से क्या करते हैं, सेफ्टी कल्चर को लीड करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो बाहरी श्रमिक, बाहरी मजदूर आ जाने से सेफ्टी कल्चर पे क्या प्रभाव डालते हैं, तो वो सेफ्टी कल्चर को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट
हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज वन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर कंपनीज। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो एक्सीडेंट होता है उस पे फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ता है, क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या, आर्थिक परिणाम क्या होता है। एक्सीडेंट के कारण किसी भी इंडस्ट्री पे आर्थिक परिणाम क्या होता है। तो क्या एक्सीडेंट होगा तो इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। एक्सीडेंट होता है तो प्रॉफिट किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या कंस्ट्रक्शन कंपनी का नहीं बढ़ता है। रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट का लागत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन गलत है। लीगल एक्सपेंसेस एंड फाइन्स, एक्सीडेंट होता है तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि किसी भी कंपनीज में एक्सीडेंट होता है तो जो लीगल एक्सपेंसेस है एंड फाइन्स है वो लगते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट का हायर रिटर्न मिलता है एक्सीडेंट होने से, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर गलत होगा। अब एज ए क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो एक्सीडेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उस पे फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, फाइनेंशियल परिणाम पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो लीगल एक्सपेंसेस और फाइन्स क्या होते हैं, लगते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर्स फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक एडवांटेज क्या होता है। इकोनॉमिक एडवांटेज मतलब कि आर्थिक फायदा, आर्थिक लाभ क्या होता है। माइग्रेंट लेबर, कंस्ट्रक्शन माइग्रेंट लेबर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जब आते हैं तो आर्थिक फायदा क्या होता है, तो इंक्रीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन की लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो नहीं, ये ऑप्शन हमारा क्या होता है, गलत है। बी नंबर ऑप्शन है रिड्यूस लेबर एबिलिटी, लेबर की उपलब्धता में कमी आ जाती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होता है, गलत। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, लोअर वेजेस, लोअर वेजेस मतलब कि कम वेतन लगता है। ठीक है, मतलब कि माइग्रेंट वर्कर आने से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, कम लागत होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। इंप्रूव प्रोजेक्ट इफिशियंसी, प्रोजेक्ट की क्षमता क्या बढ़ जाती है, सुधार हो जाती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। मतलब कि माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मजदूर, बाहरी मजदूर जब काम करने आते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो क्या इकोनॉमिकल फायदा होता है, तो जो वेजेस होता है वो लो हो जाता है, मतलब जो लागत होता है वो कम हो जाता है, ये इकोनॉमिकल एडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, व्हाट डज द कंट्रैक्टर सब कंट्रैक्टर सेफ्टी रिक्वायरमेंट सेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल टाइटली कवर। मतलब कंट्रैक्टर और सब कंट्रैक्टर मतलब कि जो लोग काम करते हैं, काम लेकर के करते हैं, वो अपने सेफ्टी मैनुअल में किस चीज को कवर करते हैं, वो अपने सेफ्टी मैनुअल में किस चीज को कवर करते हैं। एम्प्लॉय वोकेशन पॉलिसी, मतलब कि सेफ्टी मैनुअल में क्या एम्प्लॉय के वोकेशन पॉलिसी को कवर किया जाता है, मतलब एम्प्लॉय के छुट्टी के पॉलिसीज को कवर किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। हायरिंग प्रैक्टिस, हायरिंग प्रैक्टिस को क्या सेफ्टी मैनुअल में कवर किया जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सेफ्टी एक्सपेक्टेशन फॉर एक्सटर्नल पार्टीज वर्किंग ऑन साइट, ठीक है, मतलब कि जो बाहरी सुरक्षा की अपेक्षाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कि जो भी सेफ्टी एक्सपेक्टेशन है एक्सटर्नल पार्टीज की, जो बाहरी पार्टीज की है सेफ्टी एक्सपेक्टेशन, वो ऑन साइट मेंटेन होता है, ये चीज को कवर किया जाता है। सेफ्टी मैनुअल में इन सारे ऑप्शनों को अगर देखा जाए तो क्या है कि ऑप्शन सी जो हमारा है कि सेफ्टी एक्सपेक्टेशन हमारे सेफ्टी मैनुअल में होता है, जो एक्सटर्नल पार्टी साइट पे मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्या सेफ्टी मैनुअल में मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, तो आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डज इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर कंट्रीब्यूट टू इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया। हाउ डज इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर, मतलब कि कैसे एक माइग्रेंट लेबर मतलब बाहरी श्रमिक, प्रवासी मजदूर, ठीक है, औपचारिक रूप से क्या योगदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं भाई, फॉर्मलाइजिंग लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बाय रिड्यूसिंग इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनौपचारिक रोजगार कम हो जाते हैं, कम करके ये अपना योगदान प्रदान करते हैं। सी नंबर ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग रिलायंस ऑफ फॉर्मल लेबर रेगुलेशन, ठीक है, मतलब कि जो लेबर लॉ है उसकी निर्भरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, रेगुलेशन की निर्भरता बढ़ जाती है बाय इंगेजिंग इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट, ठीक है, कि रोजगार का जो व्यवस्था है उसको ऐड कर दिया जाता है, उसमें शामिल कर दिया जाता है। मतलब कि माइग्रेंट लेबर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे योगदान प्रदान, औपचारिक रूप से कैसे योगदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि बाय इंगेजिंग इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What role interstate migrant labor play in the meeting in the seasonal demand of the construction industry in India, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, सीजनल डिमांड का बात हो रहा है। सीजनल डिमांड का मतलब क्या होता है, सीजन के अनुसार, मौसमी मांगों के अनुसार, मतलब कि जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं वो सीजनल डिमांड में किस प्रकार का भूमिका अपना निभाते हैं, किस प्रकार का अपना रोल प्ले करते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन है, इट एक्सक्राबरेट सेशनल लेबर शॉर्टेज, मतलब कि श्रमिक जो सेशनल डिमांड्स में ये क्या करते हैं, शॉर्टेज करते हैं, ठीक है, कमी करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस द, बी नंबर ऑप्शन, इट रिड्यूस द नीड फॉर सेशनल वर्कर्स, ठीक है, मतलब कि जो सेशनल वर्कर्स के जो नीड्स है उसमें कमी आ जाती है। ऑप्शन सी, इट्स इंप्रूव वर्कफोर्स स्टेबिलिटी ईयर अराउंड, ठीक है, मतलब कि सालों भर कार्यस्थल, मतलब कि कार्य पे फोकस रहता है, ठीक है, मतलब उसमें वृद्धि सुधार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑफ सेशनल डिमांड, मतलब कि इससे सेशनल डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेशनल डिमांड को पूरा करने में माइग्रेंट लेबर्स क्या भूमिका प्रदान करते हैं, इसके अनुसार जो हमारा आंसर होगा कि इट एक्सट्राबरेट सेशनल लेबर शॉर्टेज, मतलब कि ये लेबर शॉर्टेज की कमी, सेशनल लेबर शॉर्टेज की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर्स इंपैक्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ माइग्रेंट कम्युनिटीज, ठीक है, ठीक है। माइग्रेंट लेबर सामाजिक रूप से किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, सामाजिक रूप से किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, माइग्रेंट वर्कर सामाजिक रूप से किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, ठीक है। सोशल फैब्रिक मतलब कि ताने बाने पे किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। तो सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि माइग्रेंट लेबर सोशल कम्युनिटीज पे, माइग्रेंट कम्युनिटीज पे क्या प्रभाव, इट स्ट्रेंथ कम्युनिटी टाइज, मतलब कि जो समुदाय संबंधों को बढ़ावा देते हैं, मजबूत करते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है, इट इंक्रीज सोशल आइसोलेशन, मतलब कि सोशल आइसोलेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक, मतलब कि कम्युनिटी डायनेमिक पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी, इट लीड टू कल्चर एसिमिलेशन, मतलब कि ये सोशल इट्स लीड टू कल्चर एसिमिलेशन, ठीक है।
तो ये संस्कृति की ओर ले जाते हैं। तो जो इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर आते हैं वो सोशली रूप से किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, तो ये इट स्ट्रेंथ कम्युनिटी टाइज, मतलब कि ये जब एक मजदूर दूसरे जगह पे जाके काम करेगा तो सोशली रूप से ये क्या करता है, बढ़ावा देने का काम करता है, सोशली रूप से ये मजबूत होने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये सही होगा। उसके बाद आते हैं व्हाट इज वन चैलेंज फेस बाय इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर इन एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स इन इंडिया, मतलब कि जो इंडिया में सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स मिलती है उसमें माइग्रेंट लेबर को सबसे ज्यादा चैलेंज किस चीज का फेस करना पड़ता है, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स, मतलब कि जो बेनिफिट्स का लिमिटेड अवेलेबिलिटी होता है वो चैलेंज फेस करना पड़ता है। बी स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस, मतलब कि सुविधाओं की जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें चैलेंज फेस करना पड़ता है। इक्वल ट्रीटमेंट इन एक्सेसिंग बेनिफिट्स, मतलब कि समानता का व्यवहार में फेस करना पड़ता है, इक्वल ट्रीटमेंट में फेस करना पड़ता है चैलेंज। डी नंबर ऑप्शन है लैक ऑफ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कमी की चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो इसमें हम सिंपल सा देखें कि जो इंडिया का वेलफेयर बेनिफिट, सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स में, ठीक है, माइग्रेंट लेबर्स को क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो ऐसे ऑप्शन हम देखते हैं कि माइग्रेंट वर्कर आने से सबसे ज्यादा जो चैलेंज फेस होता है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स का होता है, मतलब कि जो बेनिफिट्स का लिमिटेड अवेलेबिलिटी होता है उसमें ज्यादा चैलेंज फेस करने की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर कंट्रीब्यूट टू द एक्सचेंज ऑफ सेफ्टी बेस्ड प्रैक्टिस अमंग कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, कि जो माइग्रेंट लेबर है वो आदान प्रदान में सुरक्षा अभ्यास के आदान प्रदान में, मतलब एक दूसरे को बताने में क्या योगदान प्रदान करते हैं। तो बाय आइसोलेटिंग वर्कर फ्रॉम डिफरेंट रीजन, मतलब कि डिफरेंट रीजन, मतलब कि अलग अलग जगहों पे के वर्कर आइसोलेट हो जाते हैं, इस प्रकार से योगदान प्रदान करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बी नंबर ऑप्शन है बाय फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, मतलब कि सहयोग करके, ठीक है, सहयोग करके वो क्या करते हैं, जो अपना नॉलेज शेयर करके, ठीक है, योगदान प्रदान करते हैं। सी नंबर ऑप्शन है बाय लिमिटिंग सेफ्टी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती है उसको सीमित करके योगदान प्रदान करते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है बाय डिक्रीजिंग सेफ्टी अवेयरनेस, मतलब इस सेफ्टी अवेयरनेस को कम करके। ठीक है, अब एज ए ऑप्शन हम देख लेते हैं, एज ए ऑप्शन कि जो हमारा माइग्रेंट लेबर होता है वो सुरक्षा प्रैक्टिस में के सुरक्षा नॉलेज के, सेफ्टी नॉलेज के में के आदान प्रदान में क्या योगदान प्रदान करते हैं। तो सिंपल सा बात है कि दो जगह से जब श्रमिक आएंगे तो दो जगह का ट्रेनिंग, दो जगह का कल्चर जब मिलेगा तो वो कोलैबोरेशन होगा, नॉलेज शेयरिंग होगा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो एज ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइग्रेंट लेबर कंट्रीब्यूट टू द वर्कफोर्स एबिलिटी इन इंडियन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं कि माइग्रेंट लेबर्स जो होते हैं वो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो वर्कफोर्स है उसमें क्या योगदान देते हैं। बाय डिक्रीजिंग द अवेलेबल वर्कफोर्स, मतलब कि वर्कफोर्स को कम करके योगदान प्रदान करते हैं। बाय इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ स्किल्ड लेबर के डिमांड को बढ़ा करके योगदान प्रदान करते हैं। बाय रिड्यूसिंग लेबर मोबिलिटी, मतलब कि लेबर की मोबिलिटी को कम करके
वो अपना योगदान प्रदान करते हैं बाय लिमिटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब के अवसरों को सीमित करके वो अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो एज ए क्वेश्चन कि जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं इंडिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क फोर्स में क्या अपना योगदान प्रदान करते हैं, कैसे अपना योगदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि बाय इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ स्किल्ड लेबर, मतलब कि स्किल्ड जो लेबर है उसके डिमांड को बढ़ा करके, ठीक है, पूरा करके वो अपना योगदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज एन इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान एड्रेस कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। मतलब इमरजेंसी प्लान, ठीक है, इमरजेंसी प्लान कंस्ट्रक्शन साइट पे कम्युनिकेशन को कैसे संबोधित करती है, मतलब कम्युनिकेशन कैसे करती है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन हमारा बाय प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोमोटिंग प्रोजेक्ट माइलस्टोन, ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट के माइलस्टोन को बढ़ावा देकर के प्रमोट करके योगदान प्रदान करता है। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान में ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन हम देखते हैं, बाय स्पेसिफाइंग कम्युनिकेशन चैनल एंड प्रोटोकॉल, मतलब कि जो सेफ्टी का प्रोटोकॉल है उसको चैनल के माध्यम से और प्रोटोकॉल जो होता है उसको व्याख्या करके ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी नंबर हमारा ऑप्शन है बाय डिटेलिंग एम्प्लॉय वोकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो इमरजेंसी प्लान में एम्प्लॉय का वोकेशन पॉलिसी का कोई योगदान नहीं होता है। बाय आउटलाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मतलब कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के आउटलाइन से ये योगदान प्रदान करते हैं। मतलब कि एज ए क्वेश्चन कि इमरजेंसी प्लान में कम्युनिकेशन को कैसे संबोधित किया जाता है या करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जो होगा कि बाय स्पेसिफाइंग कम्युनिकेशन चैनल एंड प्रोटोकॉल, तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान एड्रेस द सेफ मूवमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हीकल ऑन साइट। हाउ डज अ ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, मतलब कि किस प्रकार से एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे व्हीकल को सेफ मूवमेंट करवाता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, बाय प्रोवाइडिंग फॉर प्रोमोटिंग प्रोजेक्ट माइलस्टोन, मतलब प्रोजेक्ट माइलस्टोन को प्रमोट करके बढ़ावा प्रदान करता है। बाय स्पेसिफाइंग डिजाइनेड व्हीकल रूट्स एंड स्पीड लिमिट, मतलब कि स्पीड लिमिट और व्हीकल्स रूट को डिजिग्नेटेड करके योगदान प्रदान करता है। बाय मैनेजिंग सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर से क्या योगदान प्रदान होता है। डी बाय आउटलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से के आउटलाइन से योगदान प्रदान करता है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन व्हीकल या में क्या योगदान प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि बाय स्पेसिफाइंग डिजिग्नेटेड व्हीकल रूट्स एंड स्पीड लिमिट, मतलब कि जो व्हीकल रूट्स को व्याख्या करके और स्पीड लिमिट को बता करके अपना योगदान प्रदान करता है। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, which of the following is a key components of an emergency evacuation plan for construction site। which of the following मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, की कंपोनेंट्स इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान का है। कंस्ट्रक्शन साइट पे इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान का की कंपोनेंट्स इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो डिटेल प्रोजेक्ट टाइमलाइन, क्या इमरजेंसी प्लान में प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होता है? तो ये आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान में प्रोजेक्ट का कोई टाइमलाइन नहीं होता है। डिजिग्नेटेड फॉर असेंबली पॉइंट, डिजिग्नेशन ऑफ असेंबली पॉइंट इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान में क्या होता है, असेंबली पॉइंट का
व्याख्या होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्या इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान में मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है? तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। डी सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर्स, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान में क्या सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डिजिग्नेटेड ऑफ असेंबली पॉइंट। इनमें से निम्नलिखित हमारा मतलब कि इन चारों में से कौन सा होगा, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान में की कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो डिजिग्नेटेड ऑफ असेंबली पॉइंट, ठीक है, असेंबली पॉइंट के बिंदुओं को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। What does safety procedure and guidelines section of a construction safety manual primarily focus on? मतलब सेफ्टी प्रोसीजर एंड गाइडलाइन, ठीक है, ठीक है, सुरक्षा प्रक्रिया और दिशा निर्देश, ठीक है, क्या प्राथमिक ध्यान मतलब प्राइमरी ध्यान कहां पे रहता है? ठीक है, अब इसके ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, प्रोजेक्ट माइलस्टोन पे क्या ध्यान केंद्रित रहता है? सेफ्टी प्रोसीजर एंड गाइडलाइन का नहीं। बी इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल पे रहता है, तो ये आंसर हो सकता है। सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी नंबर ऑप्शन देखते हैं, इक्विपमेंट मेंटेनेंस शेड्यूल रहता है सेफ्टी प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस में, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो एज ए ऑप्शन हम देखें कि सेफ्टी प्रोसीजर एंड गाइडलाइन में क्या होता है, तो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर इन प्रोमोटिंग सेफ्टी कल्चर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि इंडिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सेफ्टी कल्चर पे जो माइग्रेंट लेबर है होते हैं उनसे क्या लाभ होता है। ठीक है, रिड्यूस कंप्लायंस विथ सेफ्टी रेगुलेशन, मतलब सेफ्टी रेगुलेशन के कंप्लायंस में कमी आ जाती है, नहीं। ठीक है, इनहेंस सेफ्टी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, सेफ्टी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड अवेयरनेस में कमी आ जाती है। लिमिटेड एक्सेस टू सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट की लिमिटेड एक्सेस हो जाती है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा कि इनहेंस सेफ्टी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, सेफ्टी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। टाइपिकल इंक्लूडिंग ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस सेक्शन ऑफ ए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, ट्रैफिक जो मैनेजमेंट प्लान होता है उसमें ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस में क्या शामिल होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय वोकेशन शेड्यूल, मतलब कि ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस में क्या एम्प्लॉय की वोकेशन की शेड्यूल हो रहती है, मतलब कि एम्प्लॉय की छुट्टी की प्लान रहती है, नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक पैटर्न्स एंड वॉल्यूम, मतलब कि इससे पहचान होता है कि ट्रैफिक पैटर्न क्या है और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, मतलब कि इससे ट्रैफिक पैटर्न की पता चलेगा ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस से। ऑप्शन सी है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है कि ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस में मार्केटिंग स्ट्रेटजी मतलब कि मार्केटिंग रणनीतियां तो होती ही नहीं है। प्रोजेक्ट बजट डिटेल्स कह रहा है, तो प्रोजेक्ट का बजट डिटेल्स तो होता नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस में क्या शामिल होता है, तो ऑप्शन के अनुसार कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक पैटर्न्स एंड ट्रैफिक वैल्यूम्स, मतलब कि ट्रैफिक एग्जिस्टिंग प्लान और ट्रैफिक वैल्यूम्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ डज इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर इम्पैक्ट द डिसमेंशन ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिस अक्रॉस कंस्ट्रक्शन साइट इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि माइग्रेंट लेबर्स इंडिया के कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सेफ्टी प्रथाओं मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, में किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
सेफ्टी डिस्क्रिमिनेशन में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। तो इट्स हैम्पर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिस, मतलब कि क्या सेफ्टी प्रैक्टिस के प्रथाओं में कोई ये नुकसान पहुंचाते हैं माइग्रेंट लेबर, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। इट्स एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाने में तेज होते हैं, ठीक है, बढ़ावा देते हैं। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिस, मतलब कि सेफ्टी प्रैक्टिस पे ये कोई प्रभाव नहीं करते हैं। इट लीड टू डिक्रीज द सेफ्टी अवेयरनेस, सेफ्टी अवेयरनेस पे क्या डिक्रीज करते हैं, तो माइग्रेट लेबर सुरक्षा कल्चर पे क्या प्रभाव डालते हैं, ठीक है, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल को एडॉप्ट करके इसको बढ़ावा देने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हाउ डज इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर कंट्रीब्यूट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंडिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो माइग्रेंट लेबर है वो योगदान प्रदान करते हैं किस चीज में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन, मतलब सेफ्टी रेगुलेशन के इम्प्लीमेंटेशन में, सेफ्टी नियम कानून के लागू होने में क्या योगदान प्रदान करते हैं माइग्रेंट्स वर्कर। तो इट्स अंडरमाइंस द इन्फोर्समेंट सेफ्टी रेगुलेशन, मतलब कि सुरक्षा नियमों को ये क्या कमजोर करते हैं, सुरक्षा नियमों को लागू करने में ये कमजोरी करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इट इंक्रीज कंप्लायंस विथ सेफ्टी रेगुलेशन, मतलब कि सुरक्षा के नियमों कानून, सुरक्षा का जो नियम कानून होता है उसके कंप्लायंस को ये बढ़ावा देते हैं, तो ये हो सकता है। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन, मतलब कि माइग्रेंट लेबर सेफ्टी रेगुलेशन पे कोई प्रभाव नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इट डिक्रीज द नीड ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन, मतलब कि सेफ्टी रेगुलेशन के जरूरत को ये क्या करते हैं, कम करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि जो माइग्रेंट लेबर है वो किस प्रकार से सेफ्टी कंप्लायंसेस पे योगदान प्रदान करते हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ डज इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर अफेक्ट सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। माइग्रेंट लेबर्स अफेक्ट मतलब क्या, प्रभाव डालना है या प्रभावित करना, किस चीज को, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेफ्टी अवेयरनेस के प्रोग्राम में माइग्रेंट लेबर क्या प्रभाव छोड़ते हैं या प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इट रिड्यूस मतलब कमी। इट रिड्यूस द नीड ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब कि सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के जरूरत को ये क्या कम करते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है। इट इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब कि सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम में ये पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, सेफ्टी अवेयरनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट डिक्रीज द इफेक्टिव ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब कि क्या सेफ्टी अवेयरनेस में प्रभाव में कमी आ जाती है, इफेक्टिवनेस में कमी आ जाती है। तो एज ए ऑप्शन हम देखेंगे कि माइग्रेंट लेबर जो अपना इफेक्ट डालते हैं सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम में, वो क्या होगा, तो इट इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब कि सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज डिसएडवांटेज का मतलब क्या, नुकसान, डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान ऑफ इंटर-स्टेट माइग्रेंट लेबर रिगार्डिंग सेफ्टी कल्चर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब कि क्या नुकसान होता है, इनमें से एक क्या नुकसान है इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर रिगार्डिंग सेफ्टी कल्चर, मतलब कि सेफ्टी कल्चर पे माइग्रेंट लेबर क्या नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेफ्टी कल्चर पे माइग्रेंट लेबर किस प्रकार का दुष्परिणाम या नुकसान पहुंचाते हैं।
तो इंक्रीज सेफ्टी कंप्लायंस को बढ़ा देंगे तो क्या वो सेफ्टी कल्चर का डिसएडवांटेज होगा? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, डिसएडवांटेज का बात हो रहा है। लैंग्वेज बैरियर हिंडरिंग सेफ्टी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर मतलब क्या होता है? भाषा बाधा। भाषा बाधा का मतलब क्या कि अलग अलग जगहों पे जब लोग काम करने आएंगे तो अलग अलग भाषाओं में बात होगा, ठीक है, तो वो बैरियर होगा, ठीक है, वो सेफ्टी कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर होगा, तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है। इंप्रूवमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट एबिलिटी, सेफ्टी इक्विपमेंट की एबिलिटी उपलब्धता में क्या होती है? बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। ये इनहेंस सेफ्टी सुपरविजन बढ़ जाता है, तो ये तो एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज का बात हो रहा है। तो लैंग्वेज बैरियर माइग्रेंट लेबर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सेफ्टी कल्चर में सबसे ज्यादा जो डिसएडवांटेज होता है माइग्रेंट लेबर आ जाने से, वो होता है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द वन पोटेंशियल चैलेंज? व्हाट इज द वन पोटेंशियल चैलेंज फॉर relying on interstate migrant labor for safety culture in the construction industry? पोटेंशियल चैलेंज, वन पोटेंशियल चैलेंज मतलब क्या चैलेंज होता है, ठीक है। रियलाइंग इन इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर फॉर सेफ्टी कल्चर इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सेफ्टी कल्चर में जो माइग्रेंट लेबर होते हैं वो किस प्रकार के चुनौतियों का सामना करते हैं, ठीक है। इंप्रूव सेफ्टी कम्युनिकेशन, क्या सेफ्टी कम्युनिकेशन बढ़ जाता है? तो ये क्या कह रहा है कि चैलेंज क्या होता है? तो सेफ्टी कम्युनिकेशन का बढ़ जाना तो चैलेंज होगा नहीं, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस ऑफ सेफ्टी रिसोर्सेज, मतलब सेफ्टी रिसोर्सेज का जो लिमिटेड एक्सेस होता है, लिमिटेड मतलब क्या? सीमित, ठीक है। लिमिटेड का मतलब सीमित। जो सेफ्टी रिसोर्सेज होते हैं, सेफ्टी संसाधन होते हैं, वो लिमिटेड एक्सेस जो होते हैं उसमें उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। इंक्रीज सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या होती है? बढ़ जाती है, तो ये तो होगा नहीं। इनहेंस सेफ्टी कंप्लायंस, सेफ्टी कंप्लायंस क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात चैलेंज का हो रहा है कि माइग्रेंट लेबर सेफ्टी कल्चर में क्या माइग्रेंट लेबर को सेफ्टी कल्चर में सबसे ज्यादा क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा लिमिटेड एक्सेस ऑफ सेफ्टी रिसोर्सेज, मतलब कि लिमिटेड एक्सेस जो होता है सेफ्टी रिसोर्सेज का, वहां पे माइग्रेंट वर्कर को सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेनिफिट, मतलब निम्नलिखित, विच ऑफ द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित में से कौन सा? बेनिफिट मतलब क्या? फायदा, लाभ ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया, मतलब कि इंडिया के कंस्ट्रक्शन कंपनी में, इंडिया के, भारत के कंस्ट्रक्शन कंपनी में माइग्रेंट लेबर से क्या बेनिफिट होता है? निम्नलिखित में से कौन सा फायदा होता है? तो इंक्रीज लेबर कॉस्ट, क्या लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है? बाहर से जब मजदूर आते हैं काम करने के लिए तो क्या लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं। जब बाहर से मजदूर आते हैं तो लेबर कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रिड्यूस लेबर टर्नओवर, लेबर का टर्नओवर क्या हो जाता है? कमी आ जाती है? नहीं, ये भी नहीं होगा। टर्नओवर का मतलब क्या? एक आदमी आया, एक आदमी गया, एक आदमी आया, एक आदमी गया, ऐसा, ठीक है। इनहेंस रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब कि नियम कानून के कंप्लायंस में बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लोअर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, ठीक है। तो एज ए क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन के अनुसार कि माइग्रेंट लेबर कंस्ट्रक्शन कंपनी में किस प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं, तो कॉस्ट इंक्रीज तो होगा नहीं, उसके बाद जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा है इनहेंस रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। लोअर प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी जो हमारा है वो क्या होगा? कम हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा? नहीं होगा।
तो हमारा जो आंसर होगा रिड्यूस लेबर टर्नओवर, लेबर के टर्नओवर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टेम्पोररी ट्रैफिक कंट्रोल मेजर एज ए पार्ट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान का बात हो रहा है, तो व्हाट इज द पर्पस, क्या उद्देश्य होता है लागू करने का। इंप्लीमेंट मतलब क्या, लागू करने का। टेम्पोररी ट्रैफिक कंट्रोल मेजर मतलब क्या उद्देश्य होता है, टेम्पोररी ट्रैफिक कंट्रोल मेजर लागू करने का ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में। तो जब हम टेम्पोररी ट्रैफिक कंट्रोल मेजर अपनाते हैं तो उसमें क्या उद्देश्य होता है, इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा देना, प्रोजेक्ट का दाम बढ़ा देना, क्या ये पर्पस होता है, तो ये तो होगा नहीं। टू इंश्योर कंप्लायंस विथ सेफ्टी रेगुलेशन मतलब कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है, सेफ्टी कंप्लायंस जो है वो पूरा हो रहा है। सी नंबर ऑप्शन है मैनेज एम्प्लॉय वेकेशन, एम्प्लॉय के छुट्टी का बात हो रहा है, तो वो तो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में तो आएगा ही नहीं। टू इवैल्यूएट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन मतलब प्रचार प्रसार, तो प्रचार प्रसार हमारे ट्रैफिक कंट्रोल में आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर होगा टू इंश्योर कंप्लायंस विथ सेफ्टी रेगुलेशन। ठीक है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ conducting a hazard assessment as a part of developing of emergency preparedness plan। ठीक है, इमरजेंसी प्लान में hazard assessment एक भाग होता है, उसको डेवलप करने का क्या उद्देश्य होता है। इमरजेंसी प्लान में हजार्ड असेसमेंट जो भाग होता है उसको डेवलप करने की क्या उद्देश्य होती है। टू मैक्सिमाइज प्रोजेक्ट प्रॉफिट, क्या प्रोजेक्ट प्रॉफिट के लिए हजार्ड असेसमेंट को ऐड किया जाता है इमरजेंसी प्लान में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इमरजेंसी प्लान का कोई प्रोजेक्ट प्रॉफिट से लेना देना ही नहीं है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट मतलब कि ये पहचान करने के लिए कि जो हमारा पोटेंशियल रिस्क है वो क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है उस कंस्ट्रक्शन साइड पे, तो ये हमारा आंसर क्या हो सकता है, सही हो सकता है। टू मैनेज सप्लायर कांटेक्ट, सप्लायर के कांटेक्ट के लिए इमरजेंसी प्लान में हजार्ड असेसमेंट किया जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के लिए क्या हजार्ड असेसमेंट किया जाता है, नहीं। तो इमरजेंसी प्लान में जो हजार्ड असेसमेंट एक भाग होता है उसको डेवलप इसलिए किया जाता है जो पोटेंशियल रिस्क है। पोटेंशियल रिस्क मतलब क्या कि संभावित जो जोखिम है, जो कमजोरी है उसको पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज द इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सेक्शन ऑफ ए कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल एड्रेस। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन मतलब कि कोई भी घटना हो जाता है उसका रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन का बात हो रहा है इस सेक्शन में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल एड्रेस। ठीक है, मतलब क्या कि जो घटना होते हैं उसके रिपोर्ट और जांच में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनुअल में किस प्रकार से संबोधित किया गया है, मतलब किस प्रकार से एड्रेस किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में रिपोर्टिंग के बारे में नहीं बताया जाता है। वर्क प्लेस एक्सीडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर में ही इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात होता है। ठीक है, मतलब कार्यस्थल दुर्घटना और उसके रिपोर्टिंग प्रोसीजर में ही इंसिडेंट रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन क्या को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो रिपोर्टिंग प्रोसीजर में मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो होता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बजट एलोकेशन में, बजट एलोकेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ये भी हमारे सेफ्टी मैनुअल या इंसिडेंट रिपोर्टिंग या इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता है। तो एज ए क्वेश्चन हमारा आंसर जो होगा वर्क प्लेस एक्सीडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर होगा। ठीक
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हाउ डू एक्सीडेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंपैक्ट प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ठीक है। हाउ डू एक्सीडेंट मतलब कैसे दुर्घटना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे प्रभाव डालता है। मतलब कि कोई एक्सीडेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो जाता है तो उसके प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन देखते हैं, एक्सीडेंट हैव नो इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइमलाइन। क्या एक्सीडेंट होने से प्रोजेक्ट के टाइमलाइन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? एकदम पड़ता है। एक्सीडेंट लीड टू शॉर्टर प्रोजेक्ट टाइमलाइन, एक्सीडेंट हो जाने से क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन कम हो जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एक्सीडेंट कैन डिले प्रोजेक्ट टाइमलाइन, एक्सीडेंट हो जाने से हमारा जब प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होता है वो डिले हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, उस एक्सीडेंट लीड टू मोर इफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि एक्सीडेंट होने से क्या हो जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादा इफिशिएंट हो जाता है। मोर इफिशिएंट मतलब कि ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो एक्सीडेंट हो जाने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे जो प्रभाव पड़ता है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या हो जाता है कि डिले हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, एक्सीडेंट होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर क्या होगा, टाइमलाइन बढ़ेगा, काम रुकेगा, तो जो हमारा टाइमलाइन होगा प्रोजेक्ट का वो डिले हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द वन एक्सीडेंट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंपैक्ट प्रोजेक्ट क्वालिटी। व्हाट इज द वन वे मतलब कि एक ही रास्ता है दुर्घटना का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंपैक्ट प्रोजेक्ट क्वालिटी, मतलब कि प्रोजेक्ट क्वालिटी पे एक्सीडेंट किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो एक्सीडेंट इंप्रूव प्रोजेक्ट क्वालिटी, अगर एक्सीडेंट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे तो क्या प्रोजेक्ट क्वालिटी बढ़ जाती है? नहीं। एक्सीडेंट हैव नो इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी, मतलब कि एक्सीडेंट होगा तो क्या प्रोजेक्ट क्वालिटी क्या हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रोजेक्ट क्वालिटी पे, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। एक्सीडेंट डिक्रीज प्रोजेक्ट क्वालिटी, एक्सीडेंट के कारण क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक्सीडेंट स्पीड प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मतलब कि एक्सीडेंट होगा तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में प्रोजेक्ट का कंप्लीशन जो है वो जल्दी होगा, ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही सी, एक्सीडेंट डिक्रीज प्रोजेक्ट क्वालिटी, मतलब एक्सीडेंट होगा तो प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या होती है, डिले तो होती ही है, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन डिले तो होता ही है, प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, एक्सीडेंट होगा, काम रुकेगा, इन्वेस्टिगेशन जितना दिन होगा उतना दिन, अब उसको ओवर टाइम में पूरा किया जाएगा टाइमलाइन को सेव करने के लिए, टाइमलाइन डिले ना हो उसको सेव करने के लिए जल्दी में काम किया जाएगा, तो फिर वहां पे क्वालिटी नहीं दिया जा सकता है। जहां पे ओवर टाइम करके काम कराया जाएगा वहां पे क्वालिटी नहीं दिया जा सकता है। तो एक्सीडेंट होने से प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कमी आ जाती है क्वालिटी में। उसके बाद हाउ डू एक्सीडेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अफेक्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब कि एक्सीडेंट से इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्सीडेंट हैव नो इफेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सीडेंट होने से इंश्योरेंस प्रीमियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर गलत होता है, एक्सीडेंट होने से इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी असर पड़ता है। एक्सीडेंट डिक्रीज इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सीडेंट होने से क्या एक्सीडेंट प्रीमियम में कमी आ जाती है, ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम में डिक्रीजन नहीं होगा, एक्सीडेंट कम होता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। एक्सीडेंट इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर सी होगा। एक्सीडेंट
लीड टू इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिलेशन, एक्सीडेंट होने से जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कैंसिल हो जाता है? नहीं। तो एक्सीडेंट होने से, बार बार एक्सीडेंट होने से जो हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम्स होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ डज इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर कंट्रीब्यूट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? ठीक है, जो माइग्रेंट लेबर होते हैं किस प्रकार का योगदान देते हैं? माइग्रेंट लेबर जो होते हैं किस प्रकार का योगदान देते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में माइग्रेंट लेबर का किस प्रकार का योगदान हो रहता है या किस प्रकार से योगदान होता है? बाय डिक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डिक्रीज कर देते हैं, कमी कर देते हैं, ये योगदान होता है? नहीं। बाय लिमिटिंग वर्कफोर्स मोबाइलिटी, मतलब कि वर्कफोर्स मोबाइलिटी को लिमिटेड कर देने पे, मतलब सीमित करने पे योगदान होता है? नहीं। ठीक है, उसके बाद बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल एंड अवेलेबल लेबर फोर्स, मतलब कि जो माइग्रेंट वर्कर है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस प्रकार से योगदान प्रदान करते हैं कि वो प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबल एंड अवेलेबल वर्कफोर्स, मतलब कि जितना जरूरत हो उस प्रकार से वो लेबर फोर्स को प्रोवाइड करके अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी। बाय इंक्रीज प्रोजेक्ट डिलेज, प्रोजेक्ट डिलेज में क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ डज ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान कंट्रीब्यूट मिनिमाइजिंग डिस्ट्रक्शन टू सराउंडिंग ट्रैफिक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मतलब कि कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान योगदान करता है, कैसे एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान योगदान करता है मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन। मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन मतलब क्या? कि बाधाओं में कमी करके, सराउंडिंग ट्रैफिक ड्यूरिंग, मतलब सराउंडिंग ट्रैफिक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के जो ट्रैफिक है उसके चारों तरफ। तो बाय डिटेल एम्प्लॉय वोकेशन, एम्प्लॉय वोकेशन तो आप जानते हैं, एम्प्लॉय वोकेशन का मतलब होता है छुट्टी करके, तो ये तो हमारा गलत होता है। एम्प्लॉय वोकेशन का ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई मतलब ही नहीं है। बाय आउटलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट में होता ही नहीं है। बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड मेंटेनिंग ट्रैफिक फ्लो एंड मिनिमाइजिंग डिले। ठीक है, मतलब कि वो अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में अपना गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रैफिक मेंटेन को फॉलो करते हैं, ठीक है, और उस डिले को कम करते हैं। इस प्रकार से अपना ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान योगदान प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is one social economic advantage of interstate migrant labor for safety culture in the construction industry? What is one social economic advantage? मतलब सोशल रूप से फायदा क्या होता है इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर फॉर सेफ्टी कल्चर, मतलब कि सेफ्टी कल्चर में माइग्रेंट लेबर का आने से क्या फायदा हुआ? तो इंक्रीज सेफ्टी रिलेटेड कॉस्ट, सेफ्टी रिलेटेड कॉस्ट क्या माइग्रेंट लेबर आने से बढ़ जाता है? नहीं। रिड्यूस इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या कमी आ जाती है? तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। इंश्योरेंस वर्कर मोराल, वर्कर मोराल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हाँ, बढ़ जाता है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एडवांटेज यही होता है कि जब एक दूसरे जगह से आदमी काम करने आते हैं तो सेफ्टी कल्चर में क्या होता है? वर्करों का मोराल बढ़ जाता है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो आंसर हमारा होगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें पूछ रहा है नहीं है। सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, सोशल इकोनॉमिक परिणाम ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना का।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सोशल इकोनॉमी का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो हमारा है पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट तो ये तो होता है। लीगल लाइबिलिटीज ये भी बढ़ जाता है। इनहेंस वर्कर सेटिस्फेक्शन मतलब वर्कर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होता है। डिक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर होगा क्या? सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज टाइपिकल इंक्लूड इन द इमरजेंसी रिस्पांस प्लान सेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। मतलब कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के सेक्शन में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में क्या शामिल होता है, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के सेक्शन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में क्या शामिल होता है? तो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में क्या सेफ्टी मैनुअल में होता है? तो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग शेड्यूल होता है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में नहीं। इवैक्यूएशन प्रोसीजर एंड असेंबली पॉइंट। इवैक्यूएशन प्रोसीजर मतलब क्या? बाहर निकलने की पद्धति प्रक्रिया, और असेंबली पॉइंट जहां पे हम सुरक्षित रूप से किसी भी आपातकाल स्थिति में सुरक्षित रूप से इकट्ठा होते हैं, ठीक है। ये हमारे इमरजेंसी प्लान में और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में होता है। सेल्स फोरकास्ट, तो सेल्स का कोई बात ही नहीं होता है इमरजेंसी में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरस्टेट। डिसएडवांटेज का बात हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज का मतलब क्या है? नुकसान है, ठीक है। ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर ऑफ इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब कि इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मतलब भारत के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में माइग्रेंट लेबर का क्या दुष्परिणाम है, नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इनहेंस कल्चर एक्सचेंज बढ़ जाता है, ये तो दुष्परिणाम हो नहीं सकता है। कल्चर एक्सचेंज होना एडवांटेज होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत आंसर हो गया। इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस सेफ्टी इंप्रूव्ड हो जाती है, इंप्रूव्ड मतलब बढ़ जाती है, तो ये भी हमारा अच्छा चीज है, एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज का बात होता है एक्सप्लॉइटिव वर्किंग कंडीशन क्या होता है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन में शोषण होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? डिसएडवांटेज होता है। इंक्रीज रेगुलेटरी कंप्लायंस बढ़ जाती है, तो ये भी तो एडवांटेज है। तो बात हो रहा है कि माइग्रेंट लेबर इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मतलब भारत के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में माइग्रेंट लेबर होने का क्या डिसएडवांटेज है? तो शोषण बढ़ जाता है, कार्य परिस्थिति में शोषण बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेक्शन ऑफ एन इमरजेंसी प्रिपेयर्स प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन एड्रेस मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। मतलब विच सेक्शन ऑफ इमरजेंसी प्लान के किस सेक्शन में मेडिकल इमरजेंसी को एड्रेस किया गया है, ठीक है। इमरजेंसी प्लान के किस सेक्शन में मेडिकल इमरजेंसी को बताया गया है? तो प्रोजेक्ट बजट एलोकेशन में, बजट वाले एलोकेशन में मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताया जाता है? नहीं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताया जाएगा? नहीं। फर्स्ट एड प्रोसीजर एंड मेडिकल फैसिलिटीज में मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात किया जाता है। फर्स्ट एड के प्रोसीजर और मेडिकल फैसिलिटीज में इमरजेंसी के बारे में बात किया जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो हमारा इमरजेंसी प्लान में है, होता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which is the following is a typical covered in the hazard identification risk assessment section of construction safety manual। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा चीज कवर होता है? कवर मतलब दिया रहता है, ठीक है। hazard identification and risk assessment के सेक्शन में
कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में, मतलब कि हीरा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल के किस सेक्शन में होता है, हीरा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल के किस सेक्शन में होता है। तो प्रोजेक्ट बजट एलोकेशन में तो होगा नहीं। वेल्थ फोरकास्ट मतलब मौसम पूर्वानुमान में, तो मौसम पूर्वानुमान से वेदर फोरकास्ट में तो होगा ही नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल वर्क प्लेस हजार्ड, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल वर्क प्लेस हजार्ड मतलब कि पहचान करना कि वर्क प्लेस का पे हमारा क्या पोटेंशियल हजार्ड है, संभावित खतरे क्या है, वहां पे हमारा सेफ्टी मैनुअल में होता है हीरा का चर्चा। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क शेड्यूल में तो होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा क्या, सी। ठीक है, उसके बाद आते हैं विच सेक्शन इज अ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल फोकस ऑन टूल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के मैनुअल में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के किस सेक्शन में, ठीक है, फोकस किया गया है, मतलब ध्यान दिया गया है टूल्स एंड इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइमलाइन में क्या, प्रोजेक्ट के टाइमलाइन में टूल्स एंड इक्विपमेंट के सेफ्टी के बारे में चर्चा किया जाता है, नहीं, वहां समय अवधि के बारे में चर्चा किया जाता है। एम्प्लॉय पेरोल के में हमारा क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में बात किया जाता है, नहीं। ऑप्शन है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर में, ठीक है, मतलब जांच और मरम्मत करने की पद्धति में हमारे टूल्स और इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में बात किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच सेक्शन ऑफ एन इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन टाइपिकल आउटलाइन प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग मटेरियल, मतलब किस सेक्शन में, किस भाग में, इमरजेंसी प्लान के किस भाग में ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इमरजेंसी प्लान के किस सेक्शन में मटेरियल हैंडलिंग के बारे में बात किया गया है या चर्चा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल फोरकास्ट में मटेरियल हैंडलिंग के बारे में फाइनेंशियल फोरकास्ट में चर्चा किया जाएगा, मतलब कि वित्तीय फाइनेंशियल मतलब आर्थिक पूर्वानुमान में, वो तो हो नहीं सकता है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मतलब पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है, इसके जांच पड़ताल में हमारे हैंडलिंग मटेरियल्स का बात किया जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में मटेरियल हैंडलिंग के प्रोसीजर का बात किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा। मार्केटिंग प्लान तो आप जानते ही हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो मटेरियल हैंडलिंग के बारे में एमएसडीएस में मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में बताया जाता है। व्हाट इज द टाइपिकल इंक्लूड इन इमरजेंसी कंटेक्ट सेक्शन इन इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान फॉर ए कंस्ट्रक्शन, मतलब कि इमरजेंसी कंटेक्ट, ठीक है, इमरजेंसी कंटेक्ट में क्या क्या चीज शामिल किया जाता है। इमरजेंसी प्लान में जो इमरजेंसी कंटेक्ट होते हैं उसमें क्या क्या चीज शामिल होते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बजट डिटेल, मतलब इमरजेंसी कंटेक्ट में प्रोजेक्ट का बजट लिखा जाएगा, प्रोजेक्ट के बजट के बारे में बताया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सप्लायर का कांटेक्ट इंफॉर्मेशन दिया जाता है, नहीं। ठीक है, नेम एंड नंबर ऑफ की पर्सन एंड इमरजेंसी सर्विस। ठीक है, इमरजेंसी प्लान के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स में किसका क्या होता है, क्या शामिल किया जाता है, नाम और नंबर, किनका, की पर्सनल का, मतलब कि जो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए, इमरजेंसी सर्विस के लिए, उनका नाम नंबर शामिल किया जाता है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के सेक्शन में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज टाइपिकल इंक्लूड इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में इंट्रोडक्शन में क्या शामिल किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल के इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या शामिल किया जाता है, तो डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्स, ठीक है,
प्रोजेक्ट प्लान्स के बारे में इंट्रोडक्शन सेक्शन में होता है तो नहीं। सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्ट इंट्रोडक्शन में होगा, मतलब कि रिपोर्ट कैसे करना होता है ये इंट्रोडक्शन में होता है नहीं। ओवरव्यू ऑफ सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि सेफ्टी पॉलिसीज का हमारा ओवरव्यू क्या है, हमारा सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमारे इंट्रोडक्शन सेक्शन, मैनुअल के इंट्रोडक्शन सेक्शन में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे भी आपका वीडियो आता रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का समझने में अच्छा लगे तो आप मेरा साहस बढ़ा सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे मैं गलत हुआ हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इस चीज को इम्प्रूव कर सके। अनुमान है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।